Hello students, welcome to SWP Academy. I am Mazda Yadav and your science teacher, and today we are going to do class 6 curiosity book chapter 6 part 3. I think part 3 या 4 होगा. हम लोग पढ़ रहे थे मटेरियल्स अराउंड अस. ठीक है, मटेरियल अराउंड अस में हमने काफी ज्यादा मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा था. उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करेंगे. फिर हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी थी, है ना. ग्रुपिंग करना सीखा था आपने. फिर यहाँ पे क्या आपने सीखा था, बहुत सारे मटेरियल्स को हम कैसे ग्रुप करेंगे. फिर यहाँ पे सीखा था कि टम्बलर को हम लोग किस किस मटेरियल से बना सकते हैं. फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, जैसे 3 बॉल हैं तो इनके बारे में डिस्कस किए थे कि इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं. ठीक है, अलग मटेरियल से बने हुए हैं. फिर आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे, इनको भी आपने क्या किया था, ग्रुप किया था अलग अलग. जो एक शेप के थे या एक कलर के थे उनको एक ग्रुप में डाला था. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमने लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस सीख लिया था. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या सीखेंगे बच्चों, विच मटेरियल्स आर हार्ड. ठीक है, क्या सीखेंगे कि कौन से मटेरियल्स हार्ड होते हैं. ठीक है, सख्त, हार्ड, जिसको आप दबा नहीं सकते हो, प्रेस नहीं कर सकते हो. चलिए देखते हैं, विच मटेरियल्स आर हार्ड. कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं. ठीक है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स with your hands, some of them like stones may be hard to compress. ठीक है, compress मतलब होता है दबाना. जब आप अपने हाथ से किसी भी चीज को ऐसे दबा के देखोगे तो पता चलेगा कि वो चीज हार्ड है. जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको दबा रही हूँ, क्या ये दब जा रहा है? तो नहीं, ये क्या है, हार्ड है बिल्कुल. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, while others like an eraser can be easily compressed. अब क्या कह रहा है, स्टोन्स मतलब होता है बेटा पत्थर, है ना. पत्थर वगैरह अगर आप दबा के देखोगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो दबेंगे नहीं. लेकिन आप इरेजर को दबाओगे तो आप थोड़ा थोड़ा वो फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा थोड़ा वो दबेगा. ठीक है, टेक अ मेटल की and use it to scratch the surface of a piece of wood, aluminium, stone, iron, candle, chalk and any other materials और ऑब्जेक्ट. क्या करोगे आप, एक मेटल का कोई पीस ले लो जो काफी ज्यादा क्या हो, स्क्रैच कर सके. स्क्रैच मतलब खरोचना. ठीक है, आप क्या करो, वुड ले लो, एल्युमिनियम का कोई चीज ले लो, स्टोन पत्थर ले लो, आयरन लोहा ले लो, कैंडल, कैंडल जो मोमबत्ती होती है ना, जो आप जलाते हो, वो मोमबत्ती, बर्थडे पे आप लोग अक्सर मोमबत्ती जलाते हो, वो मोमबत्ती होती है कैंडल. ठीक है, मोम की बनी होती है, वो ले लो. और चौक ले लो. ठीक है, चौक से जो टीचर लिखते हैं. ठीक है, क्या करो, इनको स्क्रैच करके देखो. ठीक है, उस मेटल से स्क्रैच करके देखो, क्या वो स्क्रैच हो रहे हैं. तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ मटेरियल्स क्या होंगे, वो इजीली स्क्रैच हो जाएंगे और कुछ मटेरियल्स स्क्रैच नहीं होंगे. जो मटेरियल्स स्क्रैच हो जाएंगे वो कौन कौन से हैं, जैसे चौक को करोगे तो वो क्या होगा, स्क्रैच होगा. कैंडल को करोगे तो क्या होगा, स्क्रैच होगा. बट अगर आयरन और स्टोन को देखा जाए बेटा तो ये स्क्रैच नहीं होंगे इजिली, क्योंकि क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है ना. कैन सम मटेरियल्स be scratched more easily than others. Materials which can be compressed or scratched easily are soft. यानी इसमें जो भी मटेरियल्स इजिली क्या हो जा रहे हैं, स्क्रैच्ड हो जा रहे हैं, वो क्या है, सॉफ्ट है. उन मटेरियल्स को आप क्या कहोगे, सॉफ्ट. हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट. हार्ड किसे कहते हैं, सॉफ्ट किसे कहते हैं. ठीक है, यानी हमें पता चला सॉफ्ट की क्या प्रॉपर्टी है, जो इजिली स्क्रैच होगा और इजिली कंप्रेस्ड होगा, दबेगा. ठीक है, वो होंगे सॉफ्ट. और जो इसका अपोजिट है, जो स्क्रैच नहीं होगा, जो कंप्रेस्ड नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, हार्ड होगा. ठीक है, जल्दी से लाइंस पढ़ लेते हैं. while others materials which are difficult to compress or scratch are hard. बताया ना मैंने. however these properties are relative in nature. for example rubber is harder than sponge but softer than iron. ठीक है, अगर हम लोग रबर लेते हैं और क्या लेते हैं, स्पॉन्ज. स्पॉन्ज क्या होता है बेटा, फोम. फोम जानते हो ना, सोफे वगैरह में लगे होते हैं फोम.
ठीक है। तो वो फोम क्या है, अगर हम लोग रबड़ और फोम लेते हैं तो उसमें हार्ड कौन हुआ, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों को तो हमारा हार्ड हुआ रबड़। यानी हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, जब हम कंपेयर कर रहे हैं स्पॉन्ज और रबर को तो इसमें हार्ड कौन है, रबर। बट अगर हम लोग देखते हैं जो स्पॉन्ज है बट सॉफ्टर देन आयरन, और अगर आयरन और रबर का आप कंपैरिजन करोगे तो आपको कौन सॉफ्ट होगा, वो रबर सॉफ्ट होगा। यानी हम लोग किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं उससे पता चलता है कि कौन चीज सॉफ्ट है कौन चीज हार्ड है। चलिए एक्टिविटी 6.5 को देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व, होल्ड द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन टेबल 6.3 विथ योर हैंड्स। 6.3 ये टेबल है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उन्हें क्या करना है, लेना है। फील वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट, फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, एंटर योर ऑब्जर्वेशन। क्या करना है, इसमें कुछ बेटा ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, बताना है कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है और किससे बने हुए हैं। चलिए देखते हैं। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल क्या है, हार्ड होगा ना। अगर मेटल का है, किसका है, मेटल का है तो वो हार्ड होगा, है ना। और अगर हम कंपैरिजन करें मेटल के बॉटल को और प्लास्टिक के बॉटल को तो कौन हार्ड होगा, मेटल वाला बॉटल, और सॉफ्ट कौन होगा, प्लास्टिक वाला बॉटल। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करके देखेंगे तो अलग चीजें निकलेंगी। बट यहाँ पे अगर हम लोग मेटल का बॉटल लेते हैं तो वो हार्ड होगा। पिलो, पिलो क्या होता है बेटा, कवर, कॉटन के होते हैं ना, उसमें रुई भरी होती है ना पिलो में, तो वो क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है, वो क्या होता है, सॉफ्ट। टम्बलर, टम्बलर ग्लास, अगर वो ग्लास की बनी हुई है तो हार्ड है, या मेटल की है तो भी हार्ड है, तो वो क्या है बेटा, हार्ड है। ठीक है। टेबल, टेबल भी हमारी क्या होती है, हार्ड होती है, क्योंकि वो किसकी बनी हुई है, वुड की बनी होगी, या तो मेटल की बनी होगी, या तो आयरन की बनी होगी। आजकल तो प्लास्टिक की भी आती है टेबल, है ना। स्वेटर, लेकिन अगर हम लोग मेटल का टेबल लें और मेटल का टेबल लें और उसका प्लास्टिक का टेबल लें तो कौन सॉफ्ट हुआ, प्लास्टिक वाला जो होगा टेबल वो सॉफ्ट होगा। ठीक है। अब स्वेटर, स्वेटर बेटा क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, क्यों, किसका बना होता है, वूल, किसका बना होता है, वूल, ऊन का, है ना। ठंडियों में देखा होगा आपकी मदर्स बनाती होंगी, ठीक है, मदर्स तो नहीं, ग्रैंड मदर्स आप लोग की बनाती होंगी, आप लोग ने जरूर देखा होगा मदर्स, ग्रैंड मदर्स को स्वेटर्स बनाते हुए। ठीक है, इसी तरह से और भी ऑब्जेक्ट्स आपको लिखने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज किससे बनी है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। ठीक है, अब क्या है, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। ठीक है, आप लोग का जो ऑब्जर्वेशन है उसको अपने दोस्तों के साथ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। यू हैव लर्न दैट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मटेरियल्स होते हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे वो लस्ट्रस है कि नॉन लस्ट्रस है ना, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है ना, उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, उसका शेप अलग अलग है। बहुत सारी चीजें आपने सीखी किसकी, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। ये सब क्या है, लस्ट्रस, हार्ड, सॉफ्ट, कलर, शेप, सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मटेरियल्स, लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। चलिए आगे और पढ़ते हैं, पता लगाते हैं कि क्या मटेरियल्स की और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली मटेरियल्स के बारे में जान रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कैसे बने होते हैं, उनको हम लोग कैसे ग्रुप करेंगे, ठीक है, और कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। ठीक है, चलिए देखते हैं। घुलन, सीता एंड सारा, घुलन, सीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हर फ्रेंड्स। क्या कर रही है वो, हाइड एंड सीक, ठीक है, वो खेल रही है। घुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल, घुलन कहाँ छिप रही है, बिहाइंड अ
वाला, यानी कि एक बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, एक गेम खेलेंगे, बट हम इससे क्या करेंगे, पता लगाएंगे किसके बारे में, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। शीता हाइड्स बिहाइंड अ बिग ट्री, और शीता कहाँ छिपी है, शीता बिग ट्री, शीता हाइड्स हर बिग ट्री, और घूलन एक वॉल के पीछे छिपी है, छिपा है। ठीक है, इन द गार्डन while Sarah hides behind the frosted glass door which has a hazy surface. इसका क्या मतलब है, सीता's younger brother can see all of this happening through a glass windows of his house. अब क्या है कि सीता का यंगर छोटा भाई क्या कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी को जो वो खेल रहे हैं, जहां जहां छिप रहे हैं, उस सारी एक्टिविटी को देख रहा है। एक पेड़ के पीछे छिपी, एक वॉल के पीछे छिपा, ठीक है, और एक हैजी सरफेस ग्लास डोर, ठीक है, दरवाजा होता है उसके पीछे छिप रही है। ठीक है, आगे समझेंगे हम लोग हैजी डोर और फ्रॉस्टेड ग्लास का मतलब क्या है। ठीक है, द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऐसा मटेरियल जैसे कुछ ग्लास होता है ना बेटा, उसके आर पार दिखता है, वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं। यानी प्लास्टिक है, प्लास्टिक के आर पार दिख रहा है तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, ग्लास, वाटर, एयर, सेलफोन पेपर, सेलोफेन पेपर एटसेट्रा। ठीक है, ग्लास, वाटर, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना। पानी के पास जाओगे तो आपकी परछाई आपको उसमें दिखेगी। ठीक है, और सब एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल है। व्हाई डिड घुलन, शीता एंड सारा चूजेस देयर प्लेसेस टू हाइड, यानी वो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा प्लेस ही क्यों वो चुने जहाँ पे वो छिप सके। डू यू थिंक इट वुड बी possible for Sita's brother to see her and her friends through a window closed wooden window of the house? तो क्या ये पॉसिबल है कि जो सीता का भाई है, सीता का जो यंगर ब्रदर है, भाई है, सी हर एंड हर फ्रेंड्स, क्या वो देख सकता था अगर उसका जो विंडो होता क्लोज्ड वुडन विंडो होता, तो उसका जो विंडो था ना बेटा, जो यंगर ब्रदर है इसका, वो जिस विंडो से देख रहा था, वो विंडो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, उसमें जो ग्लास लगा था वो ट्रांसपेरेंट था, जिसके आर पार वो देख सकता था। अगर वो वुडन ग्लास के विंडो होती, अगर ये जो विंडो है वो अगर लकड़ी की बनी होती, तो क्या ये देख पाता, क्या ये देख पाता, जो इसमें लड़का है वो क्या देख पाता, हाँ बताइए, उसको दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि जो वो वुडन ग्लास होती है वो कौन सी चीज है, वो ओपेक है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, ओपेक। यहाँ पे एक और चीज आपको समझानी थी, हैजी सरफेस। हैजी सरफेस का ये मतलब होता है बेटा कि वो ग्लास तो है बट वो उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल धुंधला टाइप का रहता है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे ये फिगर है। ठीक है, ये कौन है, ये उसका भाई है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट उसका ग्लास है जिससे वो देख रहा है सबको। ठीक है, शीता कहाँ छिपी थी बताइए, शीता कहाँ छिपी थी, शीता हाइड्स इन अ बिग ट्री, शीता बिग ट्री के पीछे और घुलन वॉल के पीछे। ठीक है, वॉल के पीछे कौन है, ये घुलन है और ये शीता है। ठीक है, और ये कौन है बताइए, शारा। ठीक है, शारा कहाँ छिपी हुई थी, ये रही। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है इसमें इसकी जो ग्लास है ये ना, इसमें धुतला दिख रहा है लेकिन इसमें क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये ओपेक है। क्यों, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और देयर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ऐसे मटेरियल जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, वो मटेरियल्स क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ट्री है ना, ये क्या है, ओपेक है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, वॉल के आर पार आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। क्या क्या एग्जाम्पल है, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स।
ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ओपेक के। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। जैसे सारा छिपी हुई है ना, किसके पीछे? डोर के पीछे। ये कैसे वॉल है? ये जो है ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में डिफरेंस है। ट्रांसलूसेंट वो होता है बेटा जिसके आर पार आप बहुत धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, क्लियरली नहीं दिखाई देगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या है? जैसे कि ये बिल्कुल क्लियरली ये देख सकता है आर पार की चीजों को। बटर पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास आर एग्जाम्पल, ठीक है। जो बटर पेपर आते हैं, फ्रोस्टेड ग्लास आती है, जैसे ये है, ये क्या है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। क्या है? ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। Look at figure 6.5. Identify and label the nature of materials used by घुलन A। घुलन कौन है? A। ये क्या है? ओपेक है। क्या है? ओपेक है ना। फिर ये भी क्या है? ट्रे के पीछे छिपी है तो ओपेक है। क्या है? ओपेक है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और ये क्या है? ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। आप लोग को भी ऐसे अपने बुक में फिल कर लेना है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। 6.6 let us classify the following objects as a transparent, translucent and opaque in the table 6.4, ठीक है। बताइए ये जो ग्लास है, ग्लास टम्बलर, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? कमेंट बताइए, कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे, ठीक है। ये ओपेक है, ये ओपेक है। वुडन बोर्ड ओपेक है, ठीक है। विंडो ग्लास की क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। फ्रोस्टेड ग्लास क्या है? बताइए फ्रोस्टेड ग्लास क्या होगी? बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, ग्लास टम्बलर ट्रांसपेरेंट है। ये दोनों क्या है? ट्रांसलूसेंट है। चलिए आगे देखते हैं। What is soluble in water, what is not? अब हम लोग इसके अब जो है मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अब एक और मटेरियल, एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। क्या चीज सॉल्युबल है? क्या चीज घुल जाएगी बिल्कुल वाटर में, ठीक है। Gulen was sweating when he came home after playing in the evening, ठीक है। उसको स्वेट हो रहा था, किसको? घुलन को। ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थ्रस्टी, वो बहुत ज्यादा थका भी हुआ था और वो बहुत ज्यादा थ्रस्टी, प्यासा था। घुलन मदर मिक्स्ड a spoonful of sugar, a pinch of salt and some lemon juice in a glass tumbler of water and offered him this शिकंजी lemonade to drink, ठीक है। जब वो थके हुए आया घर पे तो वो मतलब उसकी मदर ने क्या किया? उसको शिकंजी बना के दी। शिकंजी में क्या क्या उन्होंने मिलाया? लेमन जूस, सॉल्ट एंड शुगर। और वो कुछ देर बाद जब घुलन देखता है, नोटिस दैट while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar disappeared after a while, ठीक है। कुछ देर बाद आप वो देखते हैं कि वो जो साल्ट है, शुगर है और वो लेमन जूस जो था वो क्या है? बिल्कुल डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ये क्या जादू हुआ? उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है। लेट अस ट्राई सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव व्हेन वी मिक्स इन द वाटर। यानी जब हम लोग बहुत सारे मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। Let us explore. Collect small amounts of sugar, salt, chalk powder and sand and sander. ये कुछ चीजें को आप क्या करो? कलेक्ट कर लो। फिर क्या करोगे? टेक अ 5 ग्लास टम्बलर एंड फिल देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, ठीक है। उसको क्या करो? 2/3, ठीक है। 2/3 क्या हो गया बेटा? ये जैसे एक टम्बलर ले लीजिए 5, रुक जाइए,
ठीक है, ये टम्बलर हो गए 5 और सब में क्या करना है हमें 2/3 वाटर भर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन द फर्स्ट क्लास टम्बलर, साल्ट इन द सेकेंड। पहले में क्या डालना है हमें शुगर, पहले में शुगर डाल दो, फिर क्या डाल दो आप फर्स्ट में शुगर, सेकेंड में हमें क्या डालना है साल्ट, इसमें आप साल्ट डाल दीजिए, साल्ट डाल दीजिए। फिर क्या करेंगे चॉक पाउडर इन द थर्ड, इसमें आप चॉक पाउडर डाल दीजिए। ठीक है, सैंड इन द फोर्थ, इसमें क्या करेंगे हम लोग सैंड डाल देंगे। और सॉडस्ट, ठीक है सॉडस्ट क्या करेंगे सॉडस्ट इसमें डाल देंगे फिफ्थ वाले में। फिर क्या करेंगे ऑन स्टीयरिंग प्रिडिक्ट, इनको मिक्स कर देना है। ठीक है, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस, तो पता लगाना है कि हर एक केस में क्या होगा, क्या ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप लोग को करना है और पता लगाना है। ठीक है, यूज अ स्पून टू स्टीर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास टम्बलर, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वॉच व्हाट हैपेंस। ठीक है, कुछ देर के लिए आप लोग को वेट करना है और क्या करना है पता लगाना है कि इसमें क्या हुआ, क्या ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया या नहीं हुआ। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.5। 6.5 में आप देखोगे तो पता लगाओगे कि इसमें क्या हुआ। ठीक है, जैसे साल्ट और शुगर, बेटा जब ये मिक्स करोगे वाटर में तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों के जो पार्टिकल होंगे वो इसमें दिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सैंड पार्टिकल होगा तो ये पूरा वाटर को ब्लैक कर देगा और वो ओपेक टाइप बना देगा। ठीक है, आपको इसी तरह से ये एक्टिविटी करनी है और इसमें क्या करना है आपको फिल कर देना है इस बॉक्स को इस टेबल को आपको फिल करना। देखते हैं यू माइट हैव नोटिस दैट some materials completely disappear when mixed in water। ठीक है, जैसे सॉल्ट और शुगर आपने देखा ये पूरे तरीके से क्या हो गया था मिक्स्ड हो गया था वाटर में। we say that these materials dissolve in water or in other words they are soluble in water। ठीक है, हमने पढ़ा हमारा टॉपिक क्या था soluble, तो जो चीज पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जा रही है उसे हम क्या कहेंगे soluble in वाटर। ठीक है, फिगर 6.6 ए में देख सकते हैं आप लोग some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir them for a long time, these materials are called insoluble। यानी हमारा बेसिकली पढ़ना क्या था soluble insoluble पढ़ना था। इसमें पता लगाना है जो चीजें पूरी तरीके से मिक्स हो जा रही है वाटर में वो soluble है, जो नहीं मिक्स होंगी वो insoluble है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो क्या दिया हुआ है soluble water in, ठीक है, जैसे इसमें शुगर मिलाया है सॉल्ट मिलाया है तो ये क्या हो गया पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जैसे सैंड डाला आपने ना इस ग्लास में तो वो देखोगे आप तो वो पूरे तरीके से उसमें नहीं मिक्स हुआ और वो बिल्कुल ओपेक बना दिया है। ठीक है, उसके आर पर आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of materials। ठीक है, वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना इस एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है ये बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है अपने में डिसॉल्व कर दे रहा है, मिक्स कर दे रहा है। इस एक्टिविटी के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक योर ओन ORS। ORS क्या है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्युबल सॉल्यूशन is used to treat dehydration due to diarrhea and other illness। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है जब लोगों को कमी हो जाती है वाटर की तो इसको दिया जाता है उनको। These ready-made ORS packets are available in primary health centers। ठीक है, ये आप लोग को क्या मिल जाएगा मेडिकल पे मिल जाएगा, also in the market, मार्केट में भी मिलता है। Each packet is dissolved in liter of water before ठीक है, यूज करने से पहले हम क्या करते हैं उसे वाटर में क्या करते हैं मिक्स करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। इफ दीज आर नॉट अवेलेबल
ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि जब वो थका हुआ आ रहा था घर पे, तो उसने क्या मिक्स किया था, उसकी मदर ने शुगर और साल्ट, मतलब एक शिकंजी बना के दी थी ना, शुगर साल्ट और लेमन उसमें मिक्स करके उन्होंने दिया था। वैसे आप घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिजॉल्व इन वाटर एक्सप्लो। तो बेटा कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे लिक्विड्स जो है वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे वो ऑयल, विनेगर, हनी को आप जब डिजॉल्व करोगे वाटर में, तो जरूरी नहीं है कि ये भी पूरी तरीके से डिजॉल्व हो। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या डिजॉल्व होंगे। व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, जैसे ये मछली है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं बेटा, क्योंकि वाटर में हमारा जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, मिक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। Some liquids get completely mixed with water, some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. ठीक है, जैसे कोई भी चीज आप मिक्स कर रहे हो वाटर में, उसको मिला रहे हो, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ऑयल, वो क्या करेगा, एक लेयर बना देगा अपनी खुद की, जब उसको आप वाटर में डालोगे, ठीक है, एक सेपरेट लेयर में हो जाएगा वो। ठीक है, जब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे। सिमिलरली सम गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी जो गैसेस होती हैं वो वाटर में मिक्स हो जाए। ठीक है, कुछ ही ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि कौन है वो, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ, बताया ना मैंने कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो लीव करते हैं कहाँ पे, खैर प्लांट्स को तो क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, लेकिन एनिमल्स को भाई वो चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वो क्या करते हैं, जो वाटर होता है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसको वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, यूज करते हैं। हाउ हैवी और अ लाइट। ठीक है, कितना हैवी और लाइट। अब हल्का और भारी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल देखा। ठीक है, जो चीज मिक्स हो जा रही थी पूरी तरीके से वो सॉल्युबल, जो नहीं मिक्स हो रही थी वो इनसॉल्युबल है। हाउ हैवी और लाइट, एक्टिविटी 6.8 के द्वारा हम लोग समझेंगे कौन चीज भारी है, कौन हल्की है। लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बाउल्स। 3 एक तरह के कप्स या बाउल ले लीजिए। फिल ईच कप्स हाफ विद द प्रोवाइडेड मटेरियल्स। ठीक है, इनको फिल करना है। फिल वन विथ वाटर एंड मार्क इट एज ए, सेकेंड विथ सैंड, एक में पानी डाल दो, एक में सैंड एंड एक में, थर्ड में पेबल्स, कुछ पत्थर डाल दो। ठीक है, एक में आपको, ठीक है, ए में आपने वाटर डाल दिया, बी में आपने क्या डाला, सैंड डाल दिया, और सी में आपने पेबल्स, पत्थर डाल दिए। ठीक है, प्रेडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन हल्का होगा और कौन भारी होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके उसको वेइंग मशीन पे रखेंगे और पता लगाएंगे। वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस। ठीक है, वेइंग ये है ना, इस पे हम क्या करेंगे, इसका मेजर करेंगे। ठीक है, एंड रिकॉर्ड द रिकॉर्डिंग्स in your notebook. Compare the data and infer which is heavier or lighter. From activity 6.8, we can say that any object which is heavier or a lighter can be measured in the terms of property called mass. ठीक है, जिस भी चीज को आप वेट बताना चाहते हो, भारी बताना चाहते हो, तो किस तरीके से मेजर करते हैं हम लोग, मास के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, द वन विच इज हैवियर हैज मोर मास एंड द वन विच इज लाइटर हैज अ लेस मास। ठीक है, बेसिकली हमें पढ़ना क्या था इसमें, इस टॉपिक में मास के बारे में पढ़ना था। जो चीज बहुत ज्यादा भारी निकलेगी वो क्या होगा, हायर मास, और जिसका कम वेट होगा वो क्या होगा, लाइट मास। ठीक है, लेस मास या लाइट मास, लाइटर मास कह सकते हो आप।
ठीक है। वेट इज समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास, ठीक है, मास का ही एक दूसरा नाम है वेट, ठीक है, as it is determined by weighing. You will learn more about mass and weight and their relation in higher classes, ठीक है, मास और वेट के रिलेशन के बारे में आप लोग हायर क्लासेस में समझोगे, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। आपने जो भी लिया था उसको क्या करोगे, वेइंग मशीन पे वे करोगे और फिर फिल कर दोगे आप लोग, ठीक है, बता दोगे कि कौन सी चीज कितनी भारी थी और कितनी हल्की थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पेस एंड वॉल्यूम। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेस एंड वॉल्यूम में। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कितना बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप लोग की इसकी एक और क्लास होगी, उसके बाद हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्पेस एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर्स द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट हर, ठीक है। आप लोग भी क्या करते हो, जब टीचर आपकी क्लास में आती हैं तो आप लोग खड़े होकर उनको ग्रीट करते हो ना। सी reciprocates and deliberately says please keep your bags on your seats and sit down। क्या कहती हैं कि जिस सीट पे आप लोग बैठते हो उस सीट पे क्या करो, अपने बैग्स रख दो, ठीक है। अब क्या हुआ, सारे बच्चों ने तो बैग रख दिया, फिर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज bags are kept on their seats. Madam Vidya asked, why are you not sitting? The students replied that there is no place to sit because the bags have occupied that space। ठीक है, क्या होता है कि मैडम बोल देती हैं कि बैठ जाओ, बट बच्चे कहते हैं कि मैम हम लोग कैसे बैठें, क्योंकि जो बैग्स हैं उन्होंने उनके बैठने वाली जगह ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। Continuing the conversion, she provides two identical glass tumblers to two students and encourages them to pour the remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumblers। ठीक है, उनको क्या करती है मैम, दो आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर ऐसे दे देती हैं और कहती हैं कि उनके बॉटल में जो भी पानी है उनको क्या करो, इनको फिल करने में यूज कर दो, ठीक है। किसी एक बच्चे से कहती हैं ये, फिर क्या होता है The students observe that one glass tumbler gets half filled with water, जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हो ना, एक आधी भरी हुई है, while the other is almost completely filled, और दूसरी वाली पूरी तरीके से फिल हो गई, filled with the water, फिगर 6.8, ठीक है। एक आधी भर गई और एक पूरी तरीके से भर गई। अब क्या बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये क्या हुआ, बॉटल क्यों नहीं भरा, why is the level of water different in the two tumblers, ठीक है। अब जो दोनों ग्लास का टम्बलर है, क्या दोनों के जो अंदर के वैल्यूम है वो तो सेम है, स्पेस तो सेम है, जितना पानी एक ग्लास में भरेगा उतना ही दूसरे में भरेगा, बट उसके बॉटल में जितना पानी था उतना उसने फिल करने की कोशिश की, बट एक फुल्ली फिल हो गया और दूसरा वाला हाफ फिल हो गया, ठीक है। मैडम विद्या एलोबरेट्स दैट बोथ टम्बलर्स हैव द सेम कैपेसिटी, दोनों के पास सेम स्पेस है, सेम कैपेसिटी ऑफ वाटर वो क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। द वाटर लेवल्स डिफर इन ईच केस, ठीक है, बट क्या हुआ, दोनों का वाटर लेवल तो डिफरेंट आ रहा है, which indicates that the amount of water in each tumbler is different, ठीक है। जो वाटर का अमाउंट है वो क्या है, दोनों में क्या है, अलग अलग है, एक में ज्यादा एक में कम है। The water in the first tumbler occupies less space, indicating that the volume of water in this tumbler is less than the water in the other tumbler, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि जो पानी पहले टम्बलर में उससे और दोनों को अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो जो पहला वाला टम्बलर है उसमें पानी कम है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, ठीक है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जो जगह घेरी गई है वाटर के द्वारा उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेस को वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा स्पेस और वॉल्यूम के बारे में। ये क्या कह रही है देखते हैं। Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely?
नाउ आई नो द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। यानी कि जग और बॉटल में वो पानी भर रही थी, क्या करती, जग में पानी था उसको बॉटल में भर रहे थे, पर क्या होता है कि बॉटल पूरी तरीके से भर जाता है और पानी बाहर गिरने लगता है। फिर वो सोचती है कि जो जग का पानी था वो पूरे तरीके से बॉटल में क्यों नहीं हटा। अब जब मैम ने समझाया ये चीज वॉल्यूम और स्पेस के बारे में, तब उसको समझ में आता है, ओ जो वाटर, जो जग का वॉल्यूम था और जो बॉटल का वॉल्यूम था, दोनों डिफरेंट था। जो बॉटल का वॉल्यूम था वो कम था एज कंपेयर टू जग। You may have noticed drinking water bottles of different sizes being sold in the market. ठीक है, have you noticed 1 liter, 500 milliliter and 200 milliliter etc. written as net quantity on the bottles? This indicate the volume of the water in the bottles. ठीक है, आपने मार्केट में या आपके घरों में जब बॉटल आता है, आपने देखा होगा बॉक्स पे लिखा होगा 500 ml, ठीक है, 200 ml, यानी कि वो जो बॉटल है उसमें कितनी कैपेसिटी की वाटर आएगी, कितना पानी उसमें भरेगा। अगर 200 ml की बॉटल है तो उसमें 200 ml वाटर ही फिल होगा, उससे ज़्यादा आप करोगे तो पानी बाहर गिरेगा, ठीक है। तो ये क्या थी, कैपेसिटी थी, यानी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 500 ml, ये सब क्या है, उसकी कैपेसिटी है। यानी आप अगर वॉल्यूम और लिक्विड के वॉल्यूम को या कैसे मेजर करोगे, लीटर में, ठीक है, यहाँ से मिलीलीटर और लीटर का पता चलता है। The bottles of drinking water and milk are labeled as 500 ml, indicating the volume, ठीक है, बता दिया मैंने कि इसमें क्या कह रहा है ये, कि इसमें कितनी कैपेसिटी आएगी, 500 ml, ठीक है। ये वाटर है और ये मिल्क है, क्या मतलब है कि द बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेवल्ड एज 5, यानी कि दोनों में 500 ml, 500 ml की वैल्यूम है, ठीक है। अगर वाटर इसमें ट्रांसफर करोगे और मिल्क इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतने ही क्वांटिटी में उसमें फिल होगा। Now you have become familiar with many properties of materials. However, all materials do not possess all these properties. ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, आप लोगों ने बहुत सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में समझा, है ना। कौन सी चीज हार्ड है, सॉफ्ट है, लस्ट्रस है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। पर जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल्स के क्या हो, ऑल मटेरियल्स डू नॉट पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं है कि सारे मटेरियल्स सारे प्रॉपर्टीज को क्या करें, कवर करें, ठीक है। आज की क्लास इतनी थी, जो भी बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जिन्होंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 2 नहीं देखा है, वो जाके उनको देख लेंगे, ठीक है। और एक और चीज, आप लोग इस चैनल के अगर वीडियोस को सीक्वेंस वाइज चाहते हैं क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक का, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मिल सकता है आप लोगों को। प्लस हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें और लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।